नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में। आप सबको शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा के दिन व्रत कथा का बहुत महत्व होता है, इसलिए चलिए आज सुनते हैं शरद पूर्णिमा की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसकी दो बेटियां थीं, जिनकी धार्मिक कार्यों में काफी रुचि थी। अपनी इस रुचि के कारण वह दोनों लड़कियां पूर्णिमा का व्रत किया करती थी। लेकिन उन दोनों की आराधना में केवल इतना फर्क था कि बड़ी बहन अपना व्रत पूरा करती थी, लेकिन छोटी बहन हमेशा व्रत को अधूरा छोड़ देती। इस प्रकार बहुत साल बीत गए। दोनों बहनें बड़ी हो गई और उनका विवाह हो गया। विवाह के बाद बड़ी बहन के यहाँ एक सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। वहीं छोटी बहन संतान सुख से वंचित रह गई। छोटी बहन को संतान तो हुई, लेकिन सभी संतान पैदा होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। इस प्रकार अपनी संतानों को खो देने से छोटी बहन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे यह दुख क्यों भोगना पड़ रहा है। अपने इसी प्रश्न के उत्तर की खोज में वह अपने पति के साथ एक ऋषि के पास पहुंची और ऋषि से बोली कि हे मुनिवर, मैंने ऐसा क्या पाप किया है जिसके कारण मैं इतने समय से संतान सुख से वंचित हूँ। वह ऋषि काफी तपस्वी थे। उन्होंने अपनी माया से जान लिया कि इसके दुख का क्या कारण है। ऋषि ने कहा, हे पुत्री, तुमने शरद पूर्णिमा का व्रत तो किया है, लेकिन कभी भी उसे विधि विधान से पूर्ण नहीं किया, और इस कारण तुम्हें कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। व्रत अधूरे छोड़ने के कारण ही तुम्हें इस दुख को सहन करना पड़ रहा है। इसके बाद छोटी बहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बोली, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया। आप कृपा करके इस भूल को सुधारने का उपाय बताइए। मैं इसका प्रायश्चित करूंगी। मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। उन ऋषि को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे शरद पूर्णिमा की विधिपूर्वक व्रत करने की विधि बताई और कहा, इस व्रत के पुण्य से उसे अपने दुख से मुक्ति मिल जाएगी। छोटी बहन ने आखिरकार शरद पूर्णिमा का व्रत इस बार विधि विधान से किया और इसके फल स्वरूप उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई। लेकिन भाग्य की विडंबना देखिए, यह संतान भी जीवित नहीं रही। उसका पुत्र कुछ दिनों बाद ही मर गया। अपनी इस संतान को भी मरा हुआ देखकर उस छोटी बहन को बहुत दुख हुआ। लेकिन इस बार उसे लगा, शायद उसकी बड़ी बहन के पुण्य के प्रभाव से उसके पुत्र के प्राण वापस आ सकते हैं। और ऐसा सोचकर उसने अपने मरे हुए पुत्र को लकड़ी के एक पट्टे पर लेटाकर उस पर चादर ढक दी। और इसके बाद वह अपनी बड़ी बहन को अपने घर बुला लाई। जब बड़ी बहन घर पर आई तो उसने अपनी बहन से कहा, दीदी इस पट्टे पर बैठ जाओ। जैसे ही बड़ी बहन बैठने लगी, उसके साड़ी के पल्लू ने उस बालक को स्पर्श किया और स्पर्श करते ही वह बालक रोने लगा। जैसे ही बालक के रोने की आवाज आई तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित हुई। उसने अपनी छोटी बहन से कहा, तुम मुझसे यह कैसा पाप करवाने जा रही थी? अगर मैं इस बच्चे पर बैठ जाती और इसे कुछ हो जाता तो? यह सुनकर छोटी बहन बोली, दीदी यह तो पहले से ही मरा हुआ था। यह तो आपका पुण्य है कि आपको छूते ही यह जीवित हो गया। आपने हमेशा शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से किया है और उसका ही फल यह है कि आपके पल्लू के स्पर्श से मेरा मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया। इस तरह छोटी बहन की संतान को नया जीवन दान मिला और यह बात सबको पता चल गई। जब यह बात राजा को पता चली तो राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि इस व्रत को सभी लोग करें। तब से सभी लोग इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करने लगे। तो यह थी शरद पूर्णिमा की कथा। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व है, लेकिन अश्विन माह की पूर्णिमा का तो विशेष महत्व माना गया है। इसे शरद पूर्णिमा कहते हैं।
धर्मशास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और पृथ्वी के सबसे निकट होता है। इसलिए माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा से अमृत बरसता है। इस दिन चंद्रमा की और माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है और इस दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने की भी परंपरा है। शरद पूर्णिमा की यह तिथि पंचांग के अनुसार 6 अक्टूबर को दोपहर 12:23 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 7 अक्टूबर की सुबह 9:15 पर होगा। इस तिथि पर रात्रि में चंद्रमा की चांदनी में खीर रखना बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि वह खीर अमृत के समान हो जाती है। यह खीर प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से काया निरोगी होती है। इस तिथि पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। इससे घर में धन धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार इस रात्रि भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ दिव्य रास रचाया था, इसलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। वहीं पद्म पुराण के अनुसार इस रात देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी और इस दिन भक्ति भाव से उनका आवाहन करने से सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। तो यह थी आज की कथा और जानकारी। आपको यह कथा कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।